नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2021 के पूछे गए क्वेश्चन को। यह डिस्कशन 2025 में सम्मिलित हो रहा है, विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख रहे हैं, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग एनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं, मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पराग कण निम्न में किसके अंदर बनते हैं? पराग कण निम्नलिखित में किसके अंतर्गत बनते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पराग कोश के अंतर्गत बनते हैं। किसके अंतर्गत बनते हैं? पराग कोश के अंतर्गत बनते हैं। 29 का हम लोग देखते हैं, चालनी नालिकाएं पाई जाती है। चालनी नालिकाएं किसमें पाई जाती है? तो फ्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर है, चालनी नालिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन का अवधि कितना होता है? आरबीसी का जीवन अवधि जो है ना, आरबीसी का जीवन अवधि 120 दिन होता है। कितना दिन होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन अवधि 120 दिन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है आपका न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका कोशिका। तो 31 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है, इसका सही आंसर होगा आपको फ्लैपियन नालिका, ऑप्शन डी फ्लैपियन नालिका में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो 33 का आपका सही आंसर होगा डी, ऑक्सीटोसिन एक पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन एक पादप हार्मोन नहीं है। आपका जो है ना, एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्जीन, जिबेरलिन्स और एब्सिसिक एसिड पादप हार्मोन है। फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर है। पुंकेसर है। 34 के ऑप्शन ए सही आंसर होगा पुंकेसर। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। ईस्ट में जो होता है ना, प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। परिस्थितिकी तंत्र में, या नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्रोत है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका सही आंसर का सूर्य का प्रकाश परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर होगा उत्पादक। हरे पौधे उत्पादक कहलाता है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 23 जोड़ा या 46। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा होती है या 46 होती है। आगे हम लोग देखते हैं, ओजोन परत पर पाए जाने वाले, ओजोन परत पर पाए जाने वाले, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा 40 का जो है ना आपका ये स्ट्रोस्फेयर में। स्ट्रोस्फेयर में ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह धातु कहलाते हैं, वह धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा पर जिंक की लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजी यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजी यौगिक है? तो आपका सही आंसर है 43 का सी। 43 का सी जो है ना, CH4 सहसंयोजी यौगिक है। आभूषण बनाने वाले सोना कितने कैरेट के होते हैं? आभूषण बनाने वाले सोना कितने कैरेट के होते हैं? तो इसका सही आंसर है 22 कैरेट। 22 कैरेट के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो ऑप्शन सी आर्गन एक उत्कृष्ट तत्व है। ताम्र एवं टीन में मिश्र धातु को कहते हैं, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका कांसा। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन बी CaSO4 1/2H2O। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर आपका जो है ना लवण बनाते हैं। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है। तो इसका आंसर है 49 का आंसर है आपका बी, CaO को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। CaO को बुझा हुआ चूना कहते हैं। धन्यवाद।